हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने मॉड्यूल सी की। ओके, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, जिसका समरी हम लोगों ने ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर लिया है। अभी तक अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा एरिया जो मिस हुआ है तो उसको जल्दी से कवर कर लीजिए। बहुत कम दिन आपके एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं, ठीक है। 6 अगस्त 2024 जहां से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे फॉर अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन, राइट। तो उससे पहले हम पूरा जो कोर्स कंटेंट है उसको आपका कवर अप कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल सी का, तो मॉड्यूल सी के अंदर पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक अबाउट द मॉड्यूल सी एंड व्हाट इज द कोर्स कंटेंट एंड लाइक मॉड्यूल सी का नाम देते हैं ना, थोड़ा सा नंबर्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नंबर्स हैं, इन नंबर्स से डरना नहीं है, बहुत ही बेसिक आपके होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पूछी जाती हैं और कहीं ना कहीं आप लोग अगर इनको थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आप इनके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो जिसमें अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल सी का, विच इज ऑल अबाउट फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो जहाँ पे आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, ratio analysis, financial mathematics, interest and calculation of interest and annuities, financial mathematics आपका calculation of YTM, forex market, then we have capital structure and cost of capital, capital investment decision in term loan, equipment leasing and lease finance, working capital management and derivatives. So these are the units under module C. अब इसमें से अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स की, ठीक है। सो फर्स्ट, रेशियो एनालिसिस, यू विल डेफिनेटली गेट 2 marks क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट. Most of time this like the question will be based on the numerical aspect, ठीक है। देन वी हैव यहाँ से आपको सी आई एस आई कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, दैट इज वेरी बेसिक। आपको इसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट्स आपका लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देन वी हैव वाई टी एम, yield to maturity, bonds, types of bonds, and calculation of YTM, and the most favorite is calculation of current yield, जो हर बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देन वी हैव फॉरेक्स। तो फॉरेक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो फॉरेक्स से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे वैल्यू डेट कैलकुलेशन है, या फिर आपका कहीं ना कहीं वैल्यू डेट के अलावा जैसे जो अदर एस्पेक्ट हैं, जैसे क्रॉस रेट कैलकुलेशन है, डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन, और आपका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन, ठीक है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट अगेन, ठीक है। सो यू विल एटलीस्ट गेट 2-3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, एज वेल एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जहां से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। Then we have equipment leasing and lease finance, working capital management and derivative. Again, derivative is again very important one. देखो इस this unit will help you in 2 subject. One is IE and IFS, another one is here. Okay, तो यहाँ पे भी आपको इसका हेल्प मिलने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से जो आपके पूरा जो मॉड्यूल सी विच इज फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब आज का जो टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट योर overview to the entire module, so which include जैसे आपका form of business organization, financial decision in a firm, objective of financial management, fundamental principle of finance, then we have building blocks of modern finance, risk return trade-off, agency problem, then we have business ethics, organization of finance functions, relationship of finance to economics and accounting, emerging role of finance managers in India. So this is the course content. तो बहुत ही basic आपका है, ठीक है, and it is all about the introduction, and you like इस यूनिट से यू विल गेट हाफ मार्क्स 2 क्वेश्चन और आपका 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, इसके बाद के जितने भी यूनिट्स हैं ना, हर एक यूनिट का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिस्ट पूरा शो किया था, ठीक है। सो दीज ऑल यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट एंड यूल सी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनर दे जनरली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी यूनिट्स इन एवरी एग्जामिनेशन, एवरी शिफ्ट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस जैसे हमने स्टार्ट कर रहे हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। So like whenever we invest something, we have some expectations from that particular investment. तो अब आपको फाइनेंस समझना है,
पढ़ना है तो आपको इसके लिए अपने आप को लाइक एक जो इन्वेस्टर का साइकोलॉजी होता है उसकी तरह, ठीक है। लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी इन सम सिक्योरिटीज और एनीवेयर, तो कहीं ना कहीं हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारा जो आरओआई है वो आपका हायर साइड पे हो। तो जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका रिटर्न जैसे आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड या फिर आपका आरएआरओसी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टूल्स आपका जो आपको हेल्प करेंगे टू इवेल्युएट योर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिनेंशियल डिसीजंस इन अ फर्म, ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं किसी भी फर्म के अंदर आपका जो फिनेंशियल डिसीजंस होते हैं, कौन कौन से मेजर डिसीजन होते हैं, तो जैसे सबसे पहला आपका कैपिटल बजटिंग, ठीक है। सो कैपिटल बजटिंग लाइक हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, सो दैट इज दिस, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कि जो हमारे पास पैसा है उसको हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है। देन वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट फ्रॉम लाइक इट इज अ काइंड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। सो कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, like what portion you will procure from equity and what portion you will procure from debt funds, ठीक है। तो equity और debt का combination, that is your capital structure. So we have one dedicated unit on this one this, ठीक है। then decision making आपका again application of funds, like जो profits आपके हैं, so how you are distributing that particular money. Working capital decisions are basically it is a लाइक वी कैन से जो लाइबिलिटीज और आपके करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स हैं उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। सो हाउ यू आर लाइक व्हाट इज योर प्लान फॉर दी हाउ यू विल मीट योर शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जो अगर हम लोग कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो उन बिजनेस पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू मीट दोज पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, सो दैट इज जनरली पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपका जिनको वन बाय वन हम लोग आपका डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहां पे कैपिटल बजटिंग, हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, ठीक है। तो कितना का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं, कहां पे करने वाले, तो जिसके लिए आपके पास वी हैव थ्री मेथड्स, कौन कौन से, आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे फेमस, देन आपका पे बैक पीरियड और आईआरआर पीरियड, ठीक है, आईआरआर मेथड। वर्किंग कैपिटल इसके लिए भी हमारे पास तीन मेथड है, ठीक है, जिसमें नेट इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड आपका इररिलेवेंट थ्योरी, ठीक है, आपका यहां से जो मिलेंगे, ठीक है। देन वी हैव फाइनेंशियल डिसीजंस, जैसे इक्विटी है, इक्विटी का पोर्शन कितना होगा, डेट का पोर्शन कितना होगा, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग कितना बोरो करेंगे, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन आपका हमें जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसको बिजनेस में दोबारा से लगाना है, या फिर आपका उसको जो शेयर होल्डर्स है उनके बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिविडेंड, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें सो इट इज रिटेन अर्निंग, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, तो ये कहीं ना कहीं इनके अराउंड आपका जो आगे जितने भी आपके 7-8 यूनिट्स हैं वो रहेंगे, और इसके डिसीजन मेकिंग में आपको कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंटर्स हेल्प करने वाले, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल डिसीजन इन अ फर्म, so estimating capital requirement, how much money we are going to invest in our business in coming years, ठीक है। Deciding capital structure, what will be the ratio of equity and debt, yeah, let's say your capital requirements are is 100 crore rupees, तो इसमें से कितना पोर्शन, सपोज दैट वी आर प्लानिंग 30:70, ठीक है, 30% will raise through equity and 70% will raise through debt, so that is the one. So this ratio is totally depend on the business risk as well as financial risk. तो जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर वाले यूनिट को पढ़ेंगे वहां पे कैसे इसको डिसाइड करते हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। डिसाइडिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहीं से आपको हेल्प मिलेगी। लॉन्ग टर्म फंड्स आपका, ठीक है, यूजेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, दैट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगेन विल यूज लाइक कौन कौन सा, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, एंड पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ये तीन मेथड यूज करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मर्जर एक्विजिशंस आपका, दिस इज आल्सो बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन, कई बार कंपनीज आपका इनका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। So, financial decision in a firm, use of short-term funds, which is known as working capital management, and how we decided net working capital is equal to current asset minus current liabilities, ठीक है। तो
कि कैसे हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीटअप करने वाले हैं, व्हाट शुड बी द राइट रेशियो फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, या जो लाइबिलिटीज है उनको हम लोग कैसे पे ऑफ करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल, हाँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कंप्लाइंसेस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, डिसीजन ऑफ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग आपका, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से जैसे आपके बुक से अगर हम लोग लें, ऑब्जेक्टिव्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव जिनको हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इतना समझ में आ गया होगा, टेक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिसाइड डिसाइड ऑन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी एंड डेट का पोर्शन, इंश्योर स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, जो भी आपके नियम कानून है, टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, जहां पे थ्योरीज होंगे आपका एजेंसी थ्योरी एंड स्टेक होल्डर थ्योरी, वी हैव टू इंश्योर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो दीज आर सम की ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, तो कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए रिक्वायर्ड होंगी या जिनको आपको आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका इस पूरे यूनिट्स का या पूरे इस मॉड्यूल का पार्ट होंगे, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि लेट्स से इफ वी आर इन्वेस्टिंग 1 करोड़ रुपीज इन अ प्रोजेक्ट फॉर 5 years, सो जो करंट आपका आउटफ्लोज है दैट इज 1 करोड़ रुपीज, एंड ओवर द 5 years उसकी जो रिटर्न है, ठीक है, लेट्स से वन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू आर गेटिंग 10 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर यू आर गेटिंग 30 लाख रुपीज, थर्ड ईयर अगेन आपका 30 लाख रुपीज, फोर्थ ईयर 10 लाख रुपीज, फिफ्थ ईयर आपका 5 लाख रुपीज। तो इनका आउटकम, सो यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज एंड जो करंट आउटफ्लो है उनके हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं। So time value of money is a very important factors while we estimate or while we plan for the capital investment, right? Then we have opportunity cost. So like अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन है, we have multiple options, choices, alternates, तो उनमें से बेस्ट चॉइस कौन सा है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें हमें मैक्सिमम रिटर्न हो, सो वी कैन मैक्सिमाइज आर आरओआई, रिस्क एंड रिटर्न पे ऑफ, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, lower the risk lower the return. So first we have to know the risk of appetite of that particular organization, उस कंपनी की risk bearing capacity कितनी, accordingly we have to make decisions, right? Liquidity and return, तो liquidity means converted into cash, तो हम इन्वेस्टमेंट ऐसा बनाए दे आर लिक्विड एंड वी आर गेटिंग हाई रिटर्न ऑल्सो, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा। देयर शुड बी अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ऐसा बोलते हैं ना आपका, वॉरेन बफे ने बोला था कि सेम चीज यहाँ पे भी, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। रिड्यूसिंग एसेट लाइबिलिटी मिसमैच और हैज, जैसे जिसकी वजह से आपका लाइक लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है, लेट्स से हमने एज अ बैंक हमने कस्टमर से डिपॉजिट लिया 1 साल के लिए, उसको हमने लोन दे दिया 5 साल के लिए, सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी हैव टू पे ऑफ आर लाइबिलिटी, तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो, ठीक है। एंड कैश फ्लोज, ठीक है, करे आपका रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो आपका चलता रहे, ऐसा नहीं कि आपका कैश क्रंचेस या लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आप फेस करो। सो दीज आर सम कोर प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस जिनको हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे आने वाले सारे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, बहुत बेसिक है गाइस, बिलीव मी, इफ विल फॉलो द एंटायर मॉड्यूल सी ना, आई कैन गिव यू इन रिटर्न, आप अगर सारी समरी सेशंस को अच्छे से कवर कर लेंगे, बिलीव मी गाइस, यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर वन एज ऑफ नाउ, यूनिट वाइज आपका, ठीक है, जैसे यूनिट एक एक करके आएंगे तो सब में ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, you can go through this, risk and return, liquidity and return, these are the principle, diversification अभी हमने इसके ऊपर बात भी किया, ठीक है, reducing ALM and आपका cash flow, so these are the core principle of finance, ठीक है, जिनके ऊपर हमने एक बेसिक डिस्कशन किया हुआ है। नाउ इन केस ऑफ मॉडर्न फिनेंस, आज के डेट में आपका प्लानिंग बिकम वेरी मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और मॉडर्न फिनेंस में नई नई टेक्निक्स हैं, आपका
नई नई टूल्स हम लोग यूज करते हैं, सो टू ऑप्टिमाइज आर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो जिसमें अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंस फंक्शन consist of financial planning, raising of funds, allocation of funds, and financial control. The modern approach consider that corporate finance functions build up on the four basic blocks, which are planning, जो पहले भी था, decision making, तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टिंग, एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा होगा ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सो सिमिलरली हियर आल्सो, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि लाइक सोर्स आपका है, अलोकेशन करो, रिटर्न करो, नो। नाउ अब देखो एक चीजें क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें, सो वी नीड एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा गया था, रिस्क एंड रिटर्न पे ऑफ, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस चार्ट, ठीक है। तो लोअर द रिस्क, लोअर द रिटर्न, लाइक सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, लाइक वेंचर कैपिटल, राइट। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, सिंपल सा बहुत बेसिक चार्ट है, ठीक है। सो लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो अगर किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क आपका कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं एक मॉडरेट आपका कि हम लोगों का जो रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी है, रिस्क एपेटाइट मींस लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कितने तक का लॉस हम लोग झेल सकते हैं, वो जानना जरूरी है। और उसके अकॉर्डिंग आपका ये चीज जो हमें एक ऐसा पॉइंट जहां तक हम लोग इसको बेयर कर सकते हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप के, पहला एजेंसी थ्योरी, दूसरा स्टेक होल्डर थ्योरी। एजेंसी थ्योरी जनरली इसमें क्या होता है आपका कि दैट फर्म आपका कहीं ना कहीं जो एजेंसीज के थ्रू आपका लाइक ओनर्स दे गेट रिप्रेजेंटेड बाय सम एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कई बार दे जनरली दे जस्ट फोकस अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि उनको नंबर्स बनाने हैं किसके सामने, प्रोमोटर्स के सामने, दे डू नॉट केयर अबाउट द अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स थ्योरी आपका क्या बोलता है, दिस इज ऑल अबाउट कि सबका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जितने भी और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपका सबका अच्छा होगा, देन इट विल लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स थ्योरी आपका सारे ही स्टेक होल्डर्स को, वो आपका इन्वेस्टर्स हो, प्रोमोटर्स हो, एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो, सोसाइटी हो, इन सबको आपका ध्यान में रख रही होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। सो प्रिंसिपल विल हायर एजेंट एंड अब एजेंट का सेल्फ इंटरेस्ट है कि उसको अपने नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। सो हिल परफॉर्म एंड आपका सेल्फ इंटरेस्ट से इनका बिल्ड होता है। सो हियर लाइक दिस इज अ वेरी नैरोअर स्कोप, ठीक है, जहां पे छोटी छोटी मतलब लाइक वी इग्नोर कस्टमर्स, वी इग्नोर एम्प्लॉइज या अदर्स, इन सबको, ठीक है। So agency theory describe the problem that occur when one party representing another party in business hold different views on key business issues. The agent may follow personal belief to influence in a key business decision. अब जो एजेंट हमने हायर कर रखा है उसके खुद के कुछ थॉट प्रोसेस हैं दैट मे बी डिफर फ्रॉम दी फाउंडर्स थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो वो अपने जो थॉट्स हैं उनको थोपने की कोशिश करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टेक होल्डर्स में अगर हम लोग बात करें, ऑल दी स्टेक होल्डर्स विच आर लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट इन कंपनीज परफॉर्मेंस, स्टेक होल्डर्स कंपनी, तो सारे इसमें लिंक। सो स्टेक होल्डर्स थ्योरी हाईलाइट द डिफरेंसेस ऑफ interest between individual group within an organization such as employees, investors, suppliers or the local community also, ठीक है। तो usually we prefer stakeholders theory in organization, reason being it is for the all good, ठीक है, सबके भले के लिए जो आपका काम कर रही होती है। अब बिजनेस एथिक्स, यहाँ पे एथिक्स ज्यादा नहीं है, जब आप पीपीबी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा एथिक्स का पोर्शन मिलेगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एथिक्स की बात करते हैं, सो वी हैव बेसिक प्रिंसिपल्स। So the code of conduct adopted by organization is affected by the both nature of company's business and its location. The broad principle of code of conduct or ethics in business can be mentioned under this: personal responsibility, corporate transparency, honesty, integrity, promise keeping, trustworthiness, loyalty, fairness, concern for other, respect for others,
एंड कस्टमर प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका जो मेजर आपका एथिक्स फिनेंस के अंदर आपका जो फॉलो किए जा रहे होते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन आल्सो सी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135, ठीक है। तो जिसमें अगर हम लोग बात करें लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया आर स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ their average net profit made during three previous financial year toward the corporate social responsibility in current fiscal year. The companies must disclose the detail of CSR activities separately in the annual report of the board of directors. The statutory obligations are laid down under section 135 of Companies Act 13, which inter alia mention the activities विच कैन बी टेकन अंडर CSR एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपका जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका स्कूलिंग है, या फिर अदर्स ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज जो सेक्शन 135 के अंदर आपका डिफाइन किए गए। तो उन एरियाज के अंदर आपको आपके लास्ट 3 ईयर का जो आपका नेट प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, उसका 2% आपको उन एक्टिविटीज में स्पेंड करना होता है, ठीक है। अगेन आपको पीपीबी में ये यूनिट फिर से आपका देखने के लिए मिलेगा और काफी डिटेल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने पहले भी पढ़े, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन उसने अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जॉइन द स्टॉक कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी आपका, ठीक है, कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर, ठीक है। कॉर्पोरेट सोसाइटीज जो आपका कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, HUF जिसको आपका बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आपका, सो दे जनरली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर। तो ऐसे अलग अलग एरियाज। तो ये पहला जो यूनिट है, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर अपकमिंग 7 to 8 यूनिट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन वाइज इट हैज वेरी लेस इंपॉर्टेंस, सिंपल एक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, एंड यू विल हार्डली सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। बहुत रेयरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ अगले से जैसे रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, YTM, सो दीज आर सम टॉपिक्स ना जो आपको हर एग्जामिनेशंस के अंदर बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे विद अ गुड वेटेज, लाइक एटलीस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको समराइज किया, अब हम लोग हर दिन आपका एक एक यूनिट उठाएंगे और उसकी समरी और उससे रिलेटेड जो एरियाज इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ओनली आस्क फ्रॉम योर साइड इज कि फ्रॉम माई साइड इज कि यू हैव टू बी रेगुलर, ठीक है। अगर आप रेगुलरली इनको फॉलो करते हैं, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा आपको इश्यू लग रहा है, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, आप अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू और उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल सी क्लासेस फॉर RBWM, फॉर PPB और फॉर इंडियन इकोनॉमी ऐसा। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री में की जा रही हैं, सो दैट मीन्स लाइक वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, ठीक है। हम अपना जो कोर वर्क है उसके अलावा एडिशनल टाइम आपके लिए निकालें, सो आप लोग थोड़ा सा उनको कंज्यूम कीजिए कंटेंट को, और अगर हो सके तो अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, सो दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।